सो वेल दोस्तों यार मैं आप सबका चेता भाई बेटू और यार गाइस आज मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ वापस। सो दोस्तों जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एक सुपर 100 की सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि यार मैं आप लोगों का इसमें पूरा सुपर 100 का सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें यार अभी मैं आप लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि यार आप लोगों के सुपर 100 एग्जाम के लिए वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों यार एमपी में मैं बता रहा हूँ बहुत कम आप लोगों को यूट्यूब चैनल मिलेंगे जो आप लोगों को सुपर 100 से रिलेटेड वीडियो बना रहे होंगे, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो यार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोगों के सुपर 100 से रिलेटेड पूरा सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैंने एक से लेकर के देखिए सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर कौन सा चल रहा है, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक ना। इससे पहले यार रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की पूरी वीडियो मैंने आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल बेटू स्टडी पॉइंट में अपलोड कर दिया है। आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी प्लेलिस्ट की, ठीक है ना। 2 मिनट मैं आप लोगों को इस बारे में भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को यार 2022 जितना भी मैंने 2022 और अभी जो 2024 में पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, उसका का पूरा आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिससे कि आप लोग वहाँ से जा करके पूरे लाइन बाय लाइन सीरीज से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इससे पहले 1 से लेकर के 30 तक मतलब 30 तक मैंने क्वेश्चन बता दिए रहे, ठीक ना। जो बच्चे यार मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े हैं ना उनको सब पता होगा, ठीक। तो आप लोग भी जुड़ जाइए, देरी मत करिए, ठीक। देखिए यार 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है मीना करके है, ठीक है ना, और एक बच्चा और है। 2-3 बच्चे हैं यार जिन्होंने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया है, ठीक है ना। 31 और 32 जो आप लोगों के लिए मैंने HW रखा था, ठीक है ना। तो चलिए जिन बच्चों को नहीं पता है तो मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। HW यार होमवर्क आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, ठीक है ना। इससे आप लोग क्या होता है कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और इससे अगर आप लोगों को देखिए जो मैं बताऊँगा ना, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है ना। यही कॉन्फिडेंस यार आप लोगों को सुपर 100 में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलवाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों। तो जिनका रहा गंधी सूचक, बिल्कुल राइट थे, ठीक ना। जिनका क्या रहा, सॉरी ये नहीं गंधी सूचक, ठीक ना। जिनका गंधी सूचक रहा वो बिल्कुल राइट थे, ठीक। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए मेरे बच्चों, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं बताइए। अब देखिए जिनका ऑप्शन संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यानी कि ये सभी रहा तो बिल्कुल सही थे, उनको वेरी गुड, वो आगे इसी तरह बढ़ते रहें और वो अपना सुपर 100 में यार उनका सिलेक्शन पक्का है, ठीक, मैं बता रहा हूँ। चलिए अब देखिए, अब हमारा स्टार्ट होता है 33 से, ठीक। अब देखिए चलिए, सभी अम्ल में पाया जाता है, सभी अम्ल में क्या पाया जाता है बताओ। ऑक्सीजन पाया जाता है या हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, क्या पाया जाता है जल्दी बताओ। टिक टिक 1 मेरे बच्चों, टिक टिक 2, टिक टिक 3, बताओ मेरे लल्ले अंटर पंटर बच्चे जल्दी बताओ। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन यार, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद आ गए हम 34 में। देखिए 34 में क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं, क्या होते हैं जल्दी बताओ। तो क्या होते हैं बच्चे, बताओ मेरे बच्चे क्या होते हैं बच्चे, अम्लीय होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 35 में आ गए। 35 में क्या बोला गया है कि जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या सत्य है। जो जल में जो क्षार घुल जाते हैं उनके लिए क्या सत्य है, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारक होती है, क्या होती है। तो यार आप लोगों को पता होगा कि जो क्षार होते हैं तो क्या होते हैं, ये स्वाद में कड़वी भी होते हैं, प्राकृतिक क्षार भी होते हैं, और इन्हें क्षार तो कहते हैं जो घुलनशील हो जाते हैं, यानी कि ये सभी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलिए। अब देखिए पीएच में पी सूचक है, बताइए पीएच में पी सूचक है क्या है, पुषांश है, ठीक है ना, या तो फिर पावर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए क्या है। तो सांस मत लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, पुषांश होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, सांस मत लीजिए, नहीं सांस जरूर लीजिए। सर क्या बोल रहे हो सर, चलो यार वो ध्यान मत दो, इधर पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक। देखिए 37 में क्या बोला गया है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। संतरा है, किसका, एसिटिक का, याद रखिए, सिरका है, इमली है, टमाटर है, क्या है बताइए जल्दी बताइए बच्चों। टिक टिक 1 प्यारे बच्चों, 2 3 अंटर पंटर, जल्दी बताओ अंटर पंटर क्या होगा, सिरका होगा, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन। चलिए 37 हो गया। अब आते हैं यार 38, ये देख लो देख लो देख लो, 8:55। सर इससे क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है, आगे देखो, ठीक। अब देखो 38 में क्या बोला गया, सिट्रिक अम्ल। अब देखिए सिट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। इमली होगा, टमाटर होगा, चलिए आपको HW, ठीक, ये एक HW दिया मैं आप लोगों को, ठीक। 38 HW, जल्दी कमेंट में इसका आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है ना।
मैं नहीं बताता इसका मतलब ये मत बोलिए कि सर से नहीं आता है, ठीक है ना। ये है होमवर्क मैं आप लोगों के छोड़ रहा हूँ, ठीक। अब बताइए टार्टिक अम्ल इनमें से पाया जाता है, किस में पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, दही में, सिरका में, किस में पाया जाता है? जल्दी बताइए किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए अब क्या बोला गया? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक लैक्टिक, जल्दी बताइए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है बच्चों? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, गर्मी में खाओ दही नहीं तो नाक बही, ठीक है। चलो 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 चलो, क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? दही, सॉरी दही दही दही। देखो एक मज़े की बात बताता हूँ, ठीक। आप लोगों को क्या हुआ, एक आया था दही बेचने वाला, वो बोल रहा था तेज़ी से, ले दही ले दही। हमने भी बोल दिया न लेंगे दही नहीं तो नाक बही, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, देखिए 40 हम लोगों ने देख लिया, ठीक। कहानियों से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब यार आप लोग इसका बताइए, इसमें क्या बोला गया है कि ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी IMP, वेरी IMP, ठीक है ना। घुमा फिरा कर इसको पूछ सकता है, ठीक है। 46 गलत पहुंच गया क्या बच्चों? 2 मिनट, 40, ठीक है ना। 40 हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, 40 के बाद इसमें आएंगे 41 में आएंगे, ठीक है ना। चलिए 41 देखते हैं कहाँ है 41, 41 ये है 41, ठीक। चलिए 41 में क्या बोला गया है, देखिए 41 में बोला गया है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक पाया जाता है, लैक्टिक पाया जाता है, एसिटिक पाया जाता है, या तो फिर मैथेनॉइक पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? मैथेनॉइक पाया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो चलिए, चलिए वो चलिए, ठीक। देखिए दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का आप लोगों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5 से अधिक होने पर, या तो फिर 5 से कम होने पर, या तो फिर 7 होने पर, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कब होता है, जब अम्ल में आपका वो चला जाए, ठीक है ना। कौन सा जो आपका लार होता है वो किस में चला जाए? अम्ल पद्धति में चला जाए। अम्ल में कब जाएगा? जब क्या होगा, क्या होगा? 7 से कम होगा, ठीक। क्या होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम क्या है, देख सकते हैं यहाँ तो कहा जाए सर ये भी है ये भी है, ठीक। दोनों अम्ल हैं, तो क्या होगा यहाँ पास? कम वाला होगा, ठीक है ना। यानी कि 5.5 से कम होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? जल्दी बताइए कौन सा उत्पन्न होता है? ऑक्सैलिक, सिट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, या तो फिर टार्टिक, कौन सा होता है? बहुत से बच्चों को पता होगा, ठीक है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है ना। बहुत प्रभावशाली अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 44 में क्या बोला गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 44 का क्या आंसर होगा? तो क्या कहते हैं बच्चों? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, ठीक। आगे बढ़िए बढ़िए बढ़ चलिए। देखिए अब आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए आप लोग क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है बच्चों? क्या होता है? क्या होता है? ये होता है या जो या ये जो बताओ कौन सा होता है? इनमें से कौन सा होता है मेरे बच्चों 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 बच्चों? जल्दी बताओ कौन सा होता है? कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन यार आप लोगों का ये हो जाएगा NO2CO3 10H2O, ठीक। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45, ठीक। 45 के बाद कहाँ चलें? 46 में। चल चल मेरे बच्चे, चल मेरे बच्चे 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 46 में आना है सर जी। सर जी कहाँ जा रहे हैं सर जी? 46 में सर जी, ठीक है। चलो ये 46 में आ गए। 46 में क्या बोला गया है? 8:56, ठीक। 46 में क्या बोला गया है? ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। ब्रेकिंग सोडा का बताइए, चलिए क्या होता है रासायनिक नाम इसका ब्रेकिंग सोडा का? इसको होमवर्क HW 2 आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक। आप लोगों को कमेंट बताना है, ठीक। और यार आप लोगों को नंबर मेंशन जरूर करिए। जैसे आप लोग 46 का बता रहे हैं, जो भी इसका आंसर होगा तो 46, और इधर आप लोग अपना आंसर कमेंट करिएगा, ठीक। 3 में आप लोगों को HW दूंगा, ठीक है ना। 2 हो गए। अब चलिए अब ब्रेकिंग सोडा का रास्ता, और कल मैं इनका आंसर भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। या तो फिर आप लोगों को कमेंट में वैसे मिल जाएगा, ठीक। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, बताइए ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 47 का बताइए ब्रेकिंग सोडा का, जल्दी बताइए जल्दी क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बताइए NaHCO3, ठीक है ना। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए अब देखिए अब क्या बोला गया है कि जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगर यार आप लोगों को इसकी PDF चाहिए ना, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम में मैसेज करिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आप लोगों को मैं पूरी PDF देते रहता हूँ, ठीक। पूरे नोट्स की।
चलिए 48 की होता है कठोरता को हटाने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? बेकिंग सोडा का, धोने सोडा, विरंजक चूर्ण का, या तो फिर देखिए आप लोग यार धोने का सोडा हो गया जैसे, ठीक है ना, बेकिंग सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया, इनका आप लोगों को सूत्र जरूर याद करके रखना, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा होता है इसका राइट ऑप्शन। चलिए अब देखिए, चलिए अब आप लोगों को 49 में क्या बोला गया है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, जल्दी बताइए किसका किया जाता है? तो यार इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, NaHCO3 का, ठीक ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये आपका 50 नंबर क्या है, HW है, ठीक। इसका आप लोगों का यार वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक। अन्य नाम क्या है? सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्लस हेमीहाइड्रेट, बोलते ये बटे का चिन्ह है, ठीक है ना, हेमीहाइड्रेट, बाय इसको बोलते हैं, बाय बाय, ठीक है ना, बाय हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? आप लोगों को इसका भी कमेंट में बताना, ये भी आप लोगों का HW होगा, ठीक है ना। तो चलिए आज यार आपका ये भी चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा चैप्टर आप लोगों को क्या है, धातु धातु है ना, तो अब हम लोग तीसरा चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक नहीं, उसके पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाऊंगा। अब यार मैं आप लोगों को फिजिक्स की भी एक सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है ना। केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स, ठीक है ना, उसके बाद मैथ का भी मिलाऊंगा, जल्दी ही लाऊंगा यार, टाइम नहीं बचा वैसे आप लोगों के पास, ठीक। तो चलिए बच्चों, मेरी तरफ से मेहनत यहाँ 100% हो रही है, और यार मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग भी उधर से यार जम की मेहनत कर रहे होंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।